हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए आपको हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं और साथ ही हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मेंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की 36th क्लास है और अभी तक की ये सबसे सिंपल क्लास रहने वाली है। और आज मैं आपके सामने अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि क्लॉज टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो आपका लेवल है ये आपको आरआरबी क्लर्क के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ भी सही नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आरआरबी पीओ की चीज़ें कराता रहूँ। तो कुछ सेशन हम आरआरबी क्लर्क के भी रखेंगे। अभी तक आपके जो 35 क्लासेस हुई हैं वो सभी आरआरबी पीओ पर बेस्ड है। ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर लेवल मैंने थोड़ा सा डाउन किया है और ये लेवल एग्जैक्टली आरआरबी क्लर्क के लिए है। तो इसमें आप लोग 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स लेके आने बहुत, अगर आप ये देख पाएंगे कि यही क्लास अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देता तो शायद आपके 10 में से 10 मार्क्स लाने के चांसेस नहीं बनते। पर इस सेशन में आप लोग देखोगे कि आपको ये क्लास कितनी ज़्यादा सिंपल लगने वाली है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पर, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हो। तो चलिए हम इस जो आपकी क्लॉज टेस्ट है उसको शुरुआत कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि क्लॉज टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे हमेशा एक चीज़ कही है कि जो भी क्लॉज टेस्ट आया हो एक बार पहले पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिए। उससे आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास डैश ने देश के किसानों और कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से चतुर्थ पंचवर्षीय डैश को सफल बनाने में आर्थिक अधिक से डैश सहयोग देने की अपील की। देशवासियों के अनुशासित सहयोग और उनकी कर्तव्यपरायणता से योजना की विभिन्न मदों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। समाज के सभी डैश को इसके लिए डैश देना चाहिए। समाज में जिनकी डैश स्थिति है उन लोगों में परिषद की ओर से कहा गया है कि उन्हें अपने व्यय पर डैश रखना चाहिए और अपने धन की बर्बादी को रोकना चाहिए तथा अपने उपभोग व्ययों को कम करने का डैश करना चाहिए। सभी देशवासियों को राष्ट्र और समाज के हितों की ओर अपने संकुचित हितों की अपेक्षा डैश ध्यान देना चाहिए और ऐसा करने से वह निजी और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के हितों को डैश करने में सफल होंगे। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से एक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जिनकी अच्छी स्थिति है समाज में, वो कुछ मतलब अपनी चीज़ों पर फालतू जो उनके खर्चे उन पर रोक लगा के अगर दूसरे वर्गों में उस पैसे का यूज़ कर लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर सकती हैं। ये सारी बातें इस पैराग्राफ में की गई हैं। और ये पैराग्राफ इतना छोटा है कि आपको इसे रीड करने में मुश्किल से मुश्किल 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग आपकी अब बनी चुकी होगी। और इतना छोटा पैराग्राफ और उसमें अगर 10 रिक्त स्थान है तो ये मान के चलो चीज़ें ट्रिकी होंगी। क्लर्क में चीज़ें आसान होती हैं, थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा। राष्ट्रीय विकास डैश ने परिषद आएगा, कार्य आएगा, मंत्रालय आएगा, मंत्री आएगा या संगठन आएगा। अब बहुत से बच्चों को लग भी रहा होगा कि सर राष्ट्रीय विकास मंत्रालय लगा दो, राष्ट्रीय विकास मंत्री ने ये कहा हो, ये भी हो सकता है, राष्ट्रीय विकास संगठन भी हो सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी हो सकता है। यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जिसे आप टिक नहीं कर सकते, बाकी चारों ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो, ठीक। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपने पैराग्राफ को रीड किया हुआ है तो आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर होगा। आगे जब आप पढ़ते जा रहे थे इस पैराग्राफ को तो आपने देखा था कि परिषद की ओर से आगे भी कुछ कहा गया है। तो जब परिषद की ओर से कहा जा रहा है तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय विकास परिषद ही तो डिसाइड कर रहा होगा ना। समझ रहे हो ना इस चीज को, राष्ट्रीय विकास परिषद ही इस चीज को कह रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल सर, अगर हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा होता तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ अटके ही रहते और हम कुछ नहीं कर पाते।
तो पैराग्राफ सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहला जो मेरा आंसर टिक होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने देश के किसानों और कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से चतुर्थ पंचवर्षीय, ये सबको पता होगा। अगर मैं इसके ऑप्शन भी ना दूं तब भी आप बता देंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय क्या है। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय क्या थी, पंचवर्षीय तो सर योजना ही है ही थी केवल, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज भी डिसाइड करती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, आगे चलिए, यहाँ पर तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में आर्थिक अधिक से लोगों से सहयोग देने की अपील की। अधिक से लोगों से, सर सेंस नहीं बन रहा है, जब सेंस नहीं बन रहा है तो हटा दो। अधिक से सफल बनाने में आर्थिक अधिक से विचारों में सहयोग देने की। अब देखो सर, आर्थिक की तो बात हो रही है, आर्थिक चीज में सहयोग देना है, तो उसमें आप विचार से सहयोग कैसे दे सकते हैं? विचारों से सहयोग दे दोगे आर्थिक चीजों में? नहीं दे पाएंगे सर। विचार तो किस चीज में इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं? जहाँ पे चीजें सैद्धांतिक हों, दार्शनिक टाइप की चीजें चल रही हैं, वहां तो विचारों का काम आएगा। लेकिन जब आर्थिक चीज चल रही है तो रुपया पैसे ऐसी चीजों की बात होनी चाहिए ना। आर्थिक स्थिति अगर खराब चल रही है तो विचारों में नहीं आएगा। ठीक है, आर्थिक अधिक से ज्ञान सहयोग देने की कोई सेंस नहीं बनता। बचा आपका ऑप्शन कि को सफल बनाने में आर्थिक अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की। सर ये बिल्कुल ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर देना। और आरआरबी क्लर्क के अंदर ऐसा ही लेवल देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल लेवल आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी ऐसे होते हैं जो ट्रैप सेट किए जाते हैं। अगर कोई ये कहता है कि आप आरआरबी क्लर्क के अंदर हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 ले आओगे, देखो किस्मत एक अलग चीज़ है, अगर किसी के तुक्के भी सही हो जाए तो बात अलग है। लेकिन 40 आउट ऑफ 40 लाना मेंस के अंदर, चाहे वो भले आरआरबी क्लर्क को, पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि जो आपको मजबूरन छोड़ने ही पड़ते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं है। वो क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लग जाएगा आपको। चलिए आगे, अगला देखिए, डी ऑप्शन में आपके में क्या भरा जाएगा। अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की। देशवासियों के अनुशासित सहयोग और उनकी कर्तव्यपरायणता से योजना के विभिन्न मदों को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। समाज के सभी पुरुषों को इसके लिए डैश देना चाहिए, सभी महिलाओं को देना चाहिए, सभी जवानों को देना चाहिए, सभी वर्गों को देना चाहिए, सभी लोगों को देना चाहिए। बताइए सर, पुरुषों और महिलाओं तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर सभी पुरुषों को देंगे तो फिर महिलाओं की बात नहीं हो रही। और अगर सभी महिलाएं इस चीज़ पर अगर सहयोग देंगी तो फिर पुरुषों की बात नहीं हो रही, यानी कि पुरुषों और महिलाएं नहीं आएगा। और अगर जवानों कहते हो तो फिर बाकी के वर्ग, जो वृद्ध हो गए या फिर जो बच्चे हो गए, इनका जिक्र नहीं होता, यानी कि जवानों भी नहीं आएगा। अब आपके सामने देखो ऑप्शन फंसते हैं वर्गों और लोगों। ठीक, सभी वर्गों या सभी लोगों, बताइए। यहां पर अब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और यही वो कंफ्यूजन है कि अगर आपने एग्जाम में इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हुआ और भारी कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि शायद गलत हो जाए, शायद गलत हो जाए, कंफर्म नहीं हो रहा, तो छोड़ के आगे बढ़ना, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो अब इसमें बताओ टिक क्या होगा, बताइए। अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। क्यों दे पाओगे? कि समाज के सभी लोगों को इसके लिए डैश देना चाहिए। समाज में जिनकी डैश स्थिति अच्छी है उन लोगों में परिषद की ओर से कहा गया है अपने व्यय पर डैश रखना चाहिए। अब अगर आगे देख रहे हो तो समाज के सभी लोगों की बात हो रही है या फिर समाज के सभी वर्गों की बात हो रही है? अगर समाज के सभी लोगों की बात होती तो फिर उसमें कैटेगराइज थोड़ी कर रहे होते। अगर समाज के सभी लोगों की बात होती तो उसमें कैटेगराइज नहीं कर रहे होते कि जिनकी स्थिति अच्छी है तो वो ऐसा काम करे और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है वो ऐसा काम करे। कैटेगराइज थोड़ी कर रहे होते ना फिर आगे पैराग्राफ में उन चीज़ों को। तो समाज के सभी लोगों नहीं आएगा, क्या आएगा?
समाज के सभी वर्गों आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि आगे चल के पैराग्राफ में इन वर्गों को कैटेगराइज किया गया है। लोगों को कैटेगराइज नहीं कर सकते आप, वर्गों को कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 5, और कल जितने भी लोगों ने वेल विशेस भेजी थी उनके लिए थैंक यू। तो 5th क्वेश्चंस को आप देखिए, इसमें आपका क्या आंसर आएगा कि समाज के सभी वर्गों को इसके लिए धन देना चाहिए, समय देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, मदद देना चाहिए। ऑप्शन 3rd एंड 4th बोथ आप टिक कर सकते हो। जब आप आगे पढ़ते हो तो क्या लिखा है? देना डैश देना चाहिए, समाज में जिनकी डैश स्थिति अच्छी है उन लोगों में परिषद की ओर से अपने व्यापार ये रखें, धन की बर्बादी को रोकें, अपने उपभोग को कम करें, एंड सो ऑन। अब इसके आधार पर कई लोग पता है क्या करेंगे? वो लोग करेंगे कि धन को टिक करो सर, क्योंकि आगे जो बात हो रही है ना वो धन की बात हो रही है। अगर ऐसा किया तो आपका माइनस में नंबर जाएगा। तो धन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? समाज के सभी वर्गों की। और समाज के सभी वर्ग धन कैसे दे सकते हैं? जो गरीब है वो भी धन देगा क्या? वो तो नहीं दे सकता, यानी कि धन तो नहीं आएगा। ठीक है, और आगे क्या बात हो रही है? समय की। लेकिन आगे जब पैराग्राफ पढ़ते तो कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि जहां पर हम समय के बारे में कुछ बात की गई हो, वक्त की महत्वता के बारे में कुछ बात हुई हो, ऐसा तो नहीं कहा गया। यानी कि हम समय भी नहीं लगा सकते। अब बात आती है सहयोग और मदद। बच्चे देखेंगे कि सर सहयोग और मदद एक ही जैसी चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर 5 टिक करो, आगे बढ़ो। अगर आपने ये किया तो भी आप गलत हो। अब कहोगे क्यों? सहयोग का भी अर्थ मदद ही होता है, दोनों ही सेम अर्थ दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं हम टिक कर रहे? सर हमें वाक्य की शुद्धता और अशुद्धता को भी तो ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? अगर आप यहाँ पर ये लगाएंगे कि समाज के सभी वर्गों को इसके लिए सहयोग देना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य एकदम शुद्ध है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि समाज के सभी वर्गों को इसके लिए मदद देना चाहिए, मदद देना चाहिए, मदद देनी चाहिए, बताइए मदद लिया जाता है या मदद ली जाती है? मदद अपने आप में जहां भी यूज होगी वो स्त्रीलिंग की तरह यूज होती है। तो यानी कि यहां पर ये व्याकरण के उद्देश्य से गलत है, मदद। इसलिए हमारा केवल आंसर सहयोग होगा। और यही सबसे बड़ी चीज है कि एग्जामिनर दिमाग से ऐसे ही खेलेगा। आपने बस देखा, 2 ऑप्शन तो आपने अलग कर दिए। सहयोग और मदद एक जैसे शब्द हैं, दोनों का अर्थ सेम होता है। ऑप्शन भी दे रखा है कि ऑप्शन 2 एंड 4 आप लगा दो और आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन 3rd एंड 4th लगा दो और आप आगे बढ़ जाओ। ये आपको ऑप्शन भी दे रखा है, आप नहीं देखोगे, आप टिक करके भाग जाओगे, फिर कहोगे सर माइनस में नंबर क्यों आ रहा है? तो हर चीज़ का ध्यान देना है। और एक ही क्लास में मैं कितनी सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर F में क्या भरा जाएगा? समाज में जिनकी डैश स्थिति अच्छी है। देखो सर ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्यों सिंपल हो जाएगा? क्योंकि आगे हमने इतनी बार बात कर दी कि धन की बर्बादी को रोकना चाहिए। अब धन वगैरह के लिए क्या चीज़ आती है? आर्थिक आती है। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये आरआरबी क्लर्क है, तो 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर पाओगे। नॉर्मली 6 से 7 तो सब कर लोगे, लेकिन लड़ाई तो उन 3 प्रश्नों की है जो सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक, चलो, और उनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन तो दिखा चुका हूँ कितने अच्छे लेवल के थे। यहां देखो ऑप्शन नंबर जी पे क्या आएगा? समाज में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उन लोगों में परिषद की ओर से कहा गया है कि उन्हें अपने व्यय पर नज़र रखनी चाहिए। होता तो एक बार के लिए सोचते, या तो नज़र रखना है, ध्यान, उन्हें अपने व्यय पर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने व्यय पर काबू रखना चाहिए, उन्हें अपने व्यय पर संयम रखना चाहिए। सर तीनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, क्या करें? लेकिन अगर आपने ये सोचा कि उन्हें अपने व्यय पर ध्यान रखना चाहिए, तो आगे जब आप पढ़ते हो कि अपने धन की बर्बादी को रोकना चाहिए, यानी कि सिर्फ ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने धन पर क्या रखना चाहिए?
उन्हें अपने व्यय पर ध्यान रखना चाहिए। अब सिर्फ ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा। अगर ध्यान ही रखोगे तो धन की बर्बादी को रोकोगे कैसे? जब आप अपने व्यय को या तो काबू में करो या संयम में करो। तो सबसे पहली चीज ध्यान तो नहीं आएगा। अब फिर से वही चीज दिख रही है, काबू और संयम एक जैसा है। पांचवा ऑप्शन भी ऐसा मिल रहा है कि सर हम टिक कर सके। और काबू और संयम अब यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बताओ उन्हें अपने व्यय पर क्या काबू रखना चाहिए या संयम रखना चाहिए? सोचिए और बताइए, क्या काबू और संयम दोनों आ सकते? बहुत बड़ा कंफ्यूजन जाता है सर, जब एग्जाम में बैठे होते हो ना तब बहुत अच्छा कंफ्यूजन बनता है इसमें। सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपने लड़के को काबू में रखो और अपने लड़के को संयम में रखो। बताइए। बताइए बताइए। दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। अब लग रहा होगा कि सर काबू भी आ जाएगा, संयम भी आ जाएगा। कई बच्चों को लग रहा होगा सर पांचवा ऑप्शन टिक कर दो। कईयों को लग रहा होगा सर काबू नहीं आएगा, संयम आएगा। कई कह रहे होगे सर संयम नहीं आएगा, काबू आएगा। तो भाई काबू किसे करते हो बताइए? जब आपका कोई काम गलत हो चुका, जब आपका कोई गलत काम हो चुका, फिर जब उस गलत काम की आप शिकायत कर रहे हो, तब आप कहोगे कि भाई इस चीज को काबू में रखो। पहली बार में ही कैसे कह दोगे कि सर इस चीज को काबू में रखो? लेकिन यहां पे किस चीज की बात हो रही है? यहां पे आपसे कोई शिकायत नहीं की जा रही है, परिषद कह रहा है। परिषद यानी कि सजेस्ट कर रहा है। जब चीजें सजेस्ट की जाती है तो काबू नहीं लगा पाओगे, क्या लगाओगे? संयम लगाओगे। मिला क्वेश्चन? 10 में से 10 इतनी इजीली नहीं आते, वही मैं कह रहा हूं। खुद सोचो, अगर आप किसी से कहते हो तो आप यही तो कहते हो ना कि उसे काबू में रखना। तो आपको वो चीज़ पता है, वो काम पहले एक व्यक्ति या कोई भी वस्तु से ऐसा काम हो चुका है कि आपको पता है कि अगर वो चीज़ अधिकता में हो गई या एक्सेसिव हो गई तो वो नुकसान करेगी। तभी तो आप कहते हो ना कि उसे काबू में रखो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे परिषद क्या कर रहा है? उनसे कह रहा है कि समाज में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो अपने खर्चों पर क्या रखें? संयम रखें। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। एच में बताइए क्या आएगा? अपने व्यय पर संयम रखना चाहिए और अपने धन की बर्बादी को रोकना चाहिए तथा अपने उपभोग व्ययों को कम करने का उपाय करना चाहिए, साहस करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। बताइए। अब देखो, खर्चों को व्यय को कम करने का साहस तो कोई बात ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनेगा। और व्ययों को कम करने का बचाव करना चाहिए। बचाव क्यों करोगे सर? व्यय हमें कम करना है तो उस चीज़ का बचाव कैसे करोगे? बचाव तो किसका करते हैं? कोई गलती हो जाए उसका बचाव करोगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाए फिर आप उसके पक्ष में बोल रहे हो, यानी कि आप उस चीज़ का बचाव कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे व्यय को कम करने का, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में फिर से वही ऑप्शन कि सर उपाय बता दो और प्रयत्न बता दो। व्ययों को कम करने का उपाय करना चाहिए और व्ययों को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। बताइए उपाय क्या होता है? उपाय क्या होता है? उपाय होता है कोई भी चीज आप किस ढंग से करने की कोशिश कर रहे हो, वही तो उपाय है। यही तो एग्जामिनर भी खेलता है ना इसी तरह से आपके दिमाग से। उसे मालूम है कि आप क्या सोचते हो। आपके लिए उपाय और प्रयत्न का नॉर्मल इंसान के लिए एक ही मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो समझ गए होंगे कि उपाय नहीं आ पाएगा, क्या आएगा? हमें अपने खर्चों को कम करने का ट्राई करना चाहिए। आप कोई तरीका नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने खर्चों को कम करने का ट्राई करोगे, प्रयत्न करोगे, ना कि मेथड ढूंढ रहे हो कि हम किस तरह से खर्चों को कम करें। ठीक है,
ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना, तभी इस पूरी दुनिया को आके मुझे डिस्टर्ब करना होता है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए क्लास को पॉज करता हूँ, उसके बाद उसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर आई में क्या आएगा, सोचिए। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ एकदम शांति रहती है, और अगर मैं क्लास ना ले रहा हूँ, कल मैंने कोई क्लास नहीं ली, एकदम शांति थी, और जब जब मैं क्लास लेने बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं से कोई बैकग्राउंड से आवाज़ देने वाला आ ही जाता है। पता नहीं ये कैसे पता लग जाता है कि पीयू सर क्लास ले रहे हैं, चलो भाग के चलो उनकी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। ऑप्शन नंबर आई देखो और बताओ। उपभोग व्ययों को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, सभी देशवासियों को राष्ट्र और समाज के हितों की ओर अपने संकुचित हितों की अपेक्षा, बताइए। अब अगर इसमें आपने सेंटेंस को तोड़ता हुआ शब्द नहीं देख पाया तो फिर आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाले हैं कि अपेक्षा उन पर ध्यान देना चाहिए कि अपेक्षा कम ध्यान देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहाँ से आपको सेंटेंस जोड़ना है, समाज के हितों की ओर फिर डैश ध्यान देना चाहिए। अब किससे कंपैरिजन हो रहा है, अपने संकुचित हितों की अपेक्षा, यानी कि कोई भी देशवासी हो उसे राष्ट्र और समाज के हितों की ओर अपने संकुचित हितों की अपेक्षा कैसा ध्यान देना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सेंटेंस तोड़ के सोच लिया तो ये बहुत इजीली बनता, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को देख लो। अगर आप आज के इस क्विज में 10 में से 8 नंबर लाए हो तो ये मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर 7 लाए हो तो ठीक चल रही है आपकी तैयारी, और अगर 6 तक ला रहे हो तो मान के चलो हाँ पढ़ रहे हो आप, और अगर 6 से नीचे चले गए तो पाप समझना अपने लिए। चलो जे मैं बताऊँ क्या आएगा, संकुचित हितों की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए, और ऐसा करने से वह निजी और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के हितों को कैसा करने में सफल हो सकेंगे, बेहतर करने में, सुरक्षित करने में, आकर्षित करने में, सफल करने में, लागू करने में। बताइए। बताइए बताइए बताइए, सोचिए। कह रहे होगे सर आपने कह दिया ये आरआरबी क्लर्क का है, स्टार्टिंग में हमें बहुत सिंपल लगा, लेकिन लास्ट तक आते आते आपने ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए हैं कि एक एक ऑप्शन पर सोचना पड़ रहा है। मैंने कहा था कि अगर पैराग्राफ छोटा होगा और अगर उसमें अगर आपको 10 क्लास टेस्ट के क्वेश्चन मिल गए तो बहुत ट्रिकी हो जाता है। बताइए कि ऐसा करने से, यानी कि कैसा करने से, अगर राष्ट्र और समाज के हितों की ओर हम अधिक ध्यान देंगे तो ऐसा करने से निजी और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के हितों को सफल करने में सफल हो सकेंगे। गलत है, क्योंकि सफल करने में सफल का तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। लागू करने में सफल हो सकेंगे, लागू करने में, या क्या यहाँ पे कोई नियम है, क्या कोई संस्था कोई नियम बना रही है उसे हम लागू करेंगे, नहीं सर, यहाँ पर लागू होने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमें किसी की ओर ध्यान देना है, ना कि हम नियम लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो लागू नहीं आएगा। अगला देखो, आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे। हितों को आकर्षित करने का क्या मतलब है सर, हितों को आकर्षित करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर हितों को बेहतर करने में सफल हो सकेंगे, या हितों को सुरक्षित करने में सफल हो सकेंगे। ये बताओ, जो भी किसी के हित हैं, हित का अर्थ क्या हो गया, किसी भी इंसान के लिए कोई अच्छी चीज़। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो उसे आप बेहतर कैसे करोगे, ये बताओ। अगर ये बताओ कि पहले अगर सती प्रथा चलती थी तो जब सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो स्त्रियां थीं उनके हितों की रक्षा हो गई। तो जब सती प्रथा को खत्म कर दिया गया
तो फिर आपने उसे बेहतर कैसे बना दिया, ये बताइए मुझे। उनके जब हितों की हमने बात की तो क्या हमने हितों को बेहतर बनाया या हमने उनके हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया? हितों को बेहतर बनाया जाता है या फिर हितों को सुरक्षित किया जाता है कि हमने जिसके बारे में कुछ भी अच्छा काम कर दिया अब वो आगे भी सुरक्षित रहे या बेहतर रहे? जब अच्छा काम हो गया यानी कि वो पहले से बेहतर तो है ही। अब जब वो पहले से बेहतर है तो यानी कि हम किसी के हितों को क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे। करेंगे ना सुरक्षित? ठीक, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज आपकी क्वांट की क्लास आने वाली है। आज भी मैं अरिथमेटिक पर ही क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है? अरिथमेटिक पर ही आज ही आपकी क्लास रहेगी और मैं पूरा मेंस लेवल आपको करा रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ही आप भूल जाइए, एकदम से सिंपल चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं कंप्यूटर की क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सही नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कम से कम आज 2 क्लास तो ले लूँगा। एक आज आपकी मैंने ले ली है, एक क्लास और ले लूँगा कंप्यूटर की। वैसे हम संडे की छुट्टी रखते हैं लेकिन कंप्यूटर की क्लास मैं संडे को अपलोड कर दूँगा, इसके लिए आप पे टेंशन मत लो। तो फिर चलिए अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।